जय हिंद, वंदे मातरम। तो यार आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड में नहीं करवा पाए तो क्या सेकंड राउंड में करवा सकते हैं? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं? क्या मेरे पापा जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने? भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। मेरे मम्मी जा सकते हैं, भैया जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने। तो क्या ऐसा हो सकता है? और भी बहुत सारे आपके डाउट्स हैं। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद कौन सी आपको यहाँ पे स्लिप मिलती है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तभी आप यहाँ पे जो है एलिजिबल माने जाओगे आपके अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, तो क्या क्या करना है अपने को? सबसे पहले अपन बात करने वाले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जो कि 18 से 21 के बीच में आपका चलने वाला है। ध्यान रखना, डेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है और छुट्टी का आपको ध्यान रखना है। बीच में रविवार या शनिवार आपका ना पड़ रहा हो, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। तो ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली एक बार होता है। जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं दिमाग में कि भैया अभी नहीं करवा सकते, तो क्या सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो आप सेकंड राउंड, बाई चांस कभी थर्ड राउंड भी होता है तो उन राउंड्स के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो 18 से 21 के बीच में ध्यान से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेना। आपको पता है ऐसे ऐसे लोग हैं आज के टाइम में, उनको अपने करियर के लिए टाइम नहीं है भाई। मतलब वो आप देखोगे ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल मेरे पास रात को 11 बजे, कुछ का 10 बजे, कि भैया मेरा आप रजिस्ट्रेशन कर लो, आप रजिस्ट्रेशन कर लो, आपको जो पैसे चाहिए मैं पैसे दे रहा हूँ, आप तो मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो बस। मैं क्या है बहुत काम में बिजी रहा तो मैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाया। अब भाई आपको अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ के लिए है, आप उसके लिए आपको टाइम नहीं है तो किस लिए टाइम है भाई? मत करवाओ। मैंने भाई किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सिंपली आपको बता दूं। इतने टाइम से आप देख रहे हो डेट चल रही है, खुद के मेरे पैसे फंसे पड़े, अब मैं और पैसे फंसाना नहीं चाह रहा था। तो ना तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया किसी का, क्योंकि आप रात को 10-11 बजे रजिस्ट्रेशन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये है सिंपल, आपको 18 से बीच में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। इसके बाद आपका अलॉटमेंट आएगा, वेट करना अलॉटमेंट का। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, इसके बाद 25 को आपको पता लग जाएगा मेरे को कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेके जाना है, पहले तो हम बात कर लेते हैं आपके स्लिप की। ये स्लिप आपको मिलेगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है ये देख लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बहुत सारी चीजें लेके जा रहे हैं, कई मेडिकल लेके जा रहे हैं, कोई साथ में यहाँ पे टीसी भी लेके जा रहा है, माइग्रेशन भी लेके जा रहा है, जो कि एकदम वाहियात है, कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि भाई आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लगने वाला है वो आप देख लो। एक तो पीएटी की आपकी यहाँ पे अंक सूची, यानी जो आपका यहाँ पे रिजल्ट वो लगने वाला, उसकी फोटो कॉपी कलर करा लेना। जो मैं कलर बोलता हूँ उसकी कलर करवा लेना। देन देखो 10th और 12th इन दोनों की कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना, 10th और 12th की मार्कशीट का। देन जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास लागू होता है, क्योंकि आपको पता है जर्नल वालों को आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता, तो ये तो आप नॉर्मल करवा सकते हो अगर आपका ओबीसी जो भी है, ठीक है। देन इनकम सर्टिफिकेट, इसको आप कलर में करवा सकते हो और ये प्रॉपर आपका रिन्यू होना चाहिए, इसको भी निकलवा लेना। देन मध्य प्रदेश का अगर आप यहाँ के मूल निवासी हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ का लगने वाला है, तो इसकी भी फोटोकॉपी आपको निकलवा लेना। दो दो सेट आप देख रहे हो, एक सेट और फोटोकॉपी का करना है, देन सेकंड सेट भी आपको निकलवा लेना है। इसके साथ साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। बेसिकली मैं बता दूं, ये दोनों सेट, फर्स्ट सेट तो आपका वो रख लेंगे, देन सेकंड जो सेट है, अच्छा कलर फोटो भी आपकी लगने वाली है, तो वो भी आपको साथ में लेके जाना है। कुछ कलर फोटोज है जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम लगी थी, वो आप लेके जा सकते हो। देन यहाँ पे कृषक अगर आपका लागू होता है, अगर आपकी कैटेगरी में लिखा हुआ है जर्नल यूआर के लिखा हुआ है, ओबीसी करके के लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे कृषक प्रमाण पत्र भी लगने वाला है, ठीक है। वो देखेंगे, क्योंकि आपने फॉर्म भरते टाइम वहां पे कृषक किया हुआ है, तो वो आपसे मांगे कि भाई कृषक सर्टिफिकेट कहाँ है, नहीं है तो फिर उस हिसाब से आपको हैंडल करना पड़ेगा, उनको क्या बोलते हैं वो, ठीक है। देन सेकंड आप देखोगे, अगर आपका ये फ्रीडम फाइटर वाला है तो लेके जाना। देन अगर आपका गैप है, आपने एमपी पीएटी की प्रिपरेशन के लिए या कहीं भी आपने कॉलेज किया, बाई चांस आपने बीए किया, कहीं से बीएससी कर लिया, ठीक है, तो एज अच्छा आज के टाइम में तो अपना भारत महान है, आपको तो पता ही है। खैर मैंने सुना था, प्रॉपर्ली मेरे पास इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है, कि आप साथ में दो दो डिग्रियां भी कर सकते हैं, दो दो डिग्रियां साथ में कर सकते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी होता है कि जो आईटीआई भी करते रहते हैं, आईटीआई कर रहे हैं साथ में एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। अब इनका आईटीआई का और एग्रीकल्चर का बड़ा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, फिर भी देखो मैं सिंपल क्या बोलता हूं, अगर आपको एग्रीकल्चर करना है ना, तो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर करो। समझ में आया? जॉब्स की प्रिपरेशन करो, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर को चूज करो। जैसे कि मैं एज एग्जांपल बैठा हूं, मैं आपको खुद बता दूं,
मैं एग्रीकल्चर के अलावा आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी पुलिस का फॉर्म डाला हो, कभी आर्मी का फॉर्म डाला हो, कभी रेलवे का फॉर्म डाला हो, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने 10 रुपए कभी खर्च नहीं किए, क्योंकि मेरा शुरुआत से पैशन था कि मैं जाऊंगा तो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर की वैकेंसी फॉर्म डालूंगा जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। मैंने ना तो आज तक एएफओ का फॉर्म डाला, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मेरा फोर्थ ईयर चल रहा है, आज तक का रिकॉर्ड है मैंने एएफओ का फॉर्म डाला, कोई भी एग्रीकल्चर का फॉर्म ही नहीं डाला भाई, क्योंकि मैं उसकी तैयारी नहीं कर रहा हूं तो मैं फॉर्म नहीं डालूंगा, सिंपल सा मेरा ये मानना है। खैर आपका अलग अलग वे हो सकता है, बट बिना तैयारी के फॉर्म भरना बिल्कुल मूर्खता वाला काम है, पैसे बेस्ड। ठीक है, तो मैं, अगर आपको पर्टिकुलर लग रहा है कि मेरे को एग्रीकल्चर करना है तो ही एग्रीकल्चर करो, अंततः एग्रीकल्चर करने का कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, और साथ में बीएससी एग्रीकल्चर भी चल रही है, अच्छा उसके साथ में आईटीआई भी चल रही है, ये महान लोग है कि नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पर्टिकुलर एग्री, क्योंकि फिर अपना वहां के रहोगे ना यहाँ के रहोगे, सिंपल आपको तो पता ही होगा। खैर एग्जाम्पल है मेरे पास में, वो दे नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान ध्यान रखना। देन आपका यहाँ पे पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग अगर आपका कोटा है 40% प्लस वाला यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है, तो 40% के आसपास है आपका डिसेबल, तो बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल हो। देन ऑनलाइन प्रिंट आउट, अभी आपने जस्ट 550 रुपए पे किया था ना वो, और चॉइस फिलिंग, ये जो चॉइस फिलिंग आपने किया था और 550 रुपए की रसीद आपको मिली होगी, उसको फोटो कॉपी आपको 2 करवा लेनी है, वो भी आपकी यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, देन अच्छा ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना कहाँ है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ना तो मम्मी पापा ना भैया भाभी किसी को नहीं लेके जा, मतलब ऐसा कि उनको भेज दे अपन घर पे आराम करें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अपने को ही जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे मेरे को समझ नहीं आता यार, लोगों को अपने से ज्यादा मतलब आपको अपनी लाइफ के लिए टाइम नहीं है, मतलब अपने करियर के लिए टाइम नहीं है व्यक्ति के पास। जब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था तो भाई फर्स्ट डे सेकंड डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, दूसरे दिन फॉर्म भर गया था, क्योंकि मुझे पता है अपने करियर को लेकर कितना एक्टिव रहना पड़ता है, तो किसी को लेके नहीं जा सकते, आपको ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट निकलवा लेना, इसकी फोटो कॉपी लगने वाली है। देन सेकंड आप देखोगे कौन कौन से कॉलेजेस में जा सकते हैं, ये बहुत बड़ा डाउट है, कई बार पूछा हुआ भैया किसी भी कॉलेज में घुस जाएंगे क्या, ऐसा नहीं चलेगा। जो यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऑफिशियल कॉलेज है गवर्नमेंट, जो कि आईसीआर से एफिलिएटेड है, आप देखोगे जो कि कॉलेज यहाँ पे मेंशन है, ये कॉलेजेस में आप जा सकते हो। ये जो जितने कॉलेजेस यहाँ पे लिख रखे सागर के आसपास के, अगर कोई भी लोग है तो वो सागर का जो आपका केवी के सेंटर है, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र, आपको वहां जाना है, कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। देन आप जबलपुर में ऐसा, और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि मैंने हॉर्टिकल्चर के कॉलेज फिल किया तो मैं हॉर्टिकल्चर में जाऊंगा, एग्रीकल्चर के कॉलेज फिल किया तो एग्रीकल्चर में जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो कॉलेज जहां आपके पास पढ़ रहा हो आप सिंपल वहां चले जाओ, जो भी कॉलेज आपके पास पढ़ रहा हो, आप बीटेक वाले हो, एग्रीकल्चर वाले हो, फॉरेस्ट्री वाले हो, सिंपली आप किसी भी कॉलेज में जो आपको दिख रहा है ना, ग्वालियर, सीहोर, इंदौर, बालाघाट, यहाँ कहीं भी जाकर, पन्ना का जो केबी के सेंटर है वहां पे, और छिंदवाड़ा में जो आपका केबी के सेंटर है वहां पर, आप कहीं भी इनमें जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। सिंपल आपको ये स्लिप मिलेगी जब जस्ट आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उसके साथ साथ वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, उसके बाद आपको ये वेरिफिकेशन की स्लिप मिलती है। आप देखोगे इसमें प्रॉपर सारी चीजें मेंशन रहती है कि आप बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल फॉर 5000, जो आपका सीट लॉक करने का होता है ना, उसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। रिमार्क आप देख सकते हो, ओके वेरीफाइड, ये कुछ चीजें मेंशन होती हैं। मैंने इंदौर में, जब मैं पीएटी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने इंदौर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था, ये देख सकते हो। ठीक है, ये सील स्लिप सिग्नेचर वगैरह मोस्ट इंपोर्टेंट स्लिप है, इसको संभाल के रखना है, खो मत देना, हो सके तो इसकी फोटो कॉपी करवा लेना, 2-3 फोटो कॉपी करवा के रख लेना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा, बट अगर ये खो जाएगी तो इशू आएगा, है ना, तो इसको संभाल के रखना। और एलिजिबिलिटी स्लिप इसलिए इसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी स्लिप। ठीक है, तो ये रहा, बाकी आप देख लो। और मेरा नंबर आप लोग कई बार पूछ चुके हो भैया कितने नंबर आए थे पीएटी में, देखो ये मेंशन है 113.64 नंबर था मेरा एमपी पीएटी में। ठीक है, तो ऐसा था। और उस टाइम मेरे को कट ऑफ इतना ज्यादा था कि मेरे को जो आपका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रह लिए वो मिला था 113 नंबर पे, आप देखोगे। खैर जर्नल का तो आपको पता ही है ना, कि जर्नल वाला का क्या होता है, तो वो है। बाकी आप देखो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन नहीं किया तो कर देना, क्योंकि फर्दर सारी अपडेट्स आपको यहाँ मिलने वाली है। मैं सब कुछ यहाँ पे अपलोड करता है, एवरीथिंग आप देखोगे, वीडियोस वगैरह की लिंक भी है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, आपको ऑलवेज यहाँ पे अपडेट्स मिलती रहती है, तो इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डाउट्स आस्क कर सकते हो। बाकी रजिस्ट्रेशन अब दोबारा नहीं होने वाला, जिनका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो हो गया, बाकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सिंपल ये है कि आप जाओगे एमजीसीजीबी। तो एमजीसीजीबी जो चित्रकूट है, अब इसकी काउंसलिंग कुछ टाइम के बाद स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे वेट करना, क्योंकि यहाँ पे
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं होता, आपको ऑफलाइन काउंसलिंग करनी होती है। तो नाम नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन, तो ये भी अच्छा है, यहाँ से भी आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत बढ़िया कैंपस है। एक बार आपको मेरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपरली आपको सब कुछ बताया हुआ है, मतलब कैंटीन से लेकर एवरीथिंग, हॉस्टल वगैरह, ठीक है, देखोगे आप तो आपको इसमें प्रॉपर इन्फॉर्म कर देता हूं मैं, ठीक है। बहुत सारे आपके डाउट्स है, कॉल बॉल बहुत आते हैं, ये ब्लॉग्स है, इसको देख लेना एक बार चेकआउट करके। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार। और अलॉटमेंट आपका यहीं पे आएगा, ध्यान रखना, जो भी आप जैसा कि सिंपल आप आईडी पासवर्ड यहाँ पे फिल करोगे और आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।